प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। मेरे प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चे आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे हमारा 3D का लास्ट क्लास होगा। मेरे बच्चे आज हमारा 3D का अंतिम क्लास होगा मेरे बच्चे। और जैसा कि हमने आपको एक टारगेट दिया था जिसमें ये कहा था कि आज तक आप लोग 3D को रिपीट कर लें। तो चलो कुछ बच्चों ने तो अच्छा प्रयास किया है, लेकिन बाकी सब बच्चों का पता नहीं कि वो भी क्या कर रहे हैं। मैं उन सब बच्चों से भी यही अनुरोध करूंगा कि बच्चे चैप्टर जिस हिसाब से भी आपका निकल रहा है या जिस तेजी से निकल रहा है, अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे बच्चे तो आपका काफी नुकसान होने वाला है। बच्चे कम से कम ये सोचकर भी आप ढंग से पढ़ें मेरे बच्चे, आप ढंग से पढ़ें, ये आपके लिए जरूरी है। तो चलिए बच्चे आज का क्लास हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। चलिए बच्चे 11.11 का मिसलेनियस एक्सरसाइज ये बच्चे 11 का मिसलेनियस। ठीक है। और मेरे बच्चे जैसा कि क्वेश्चन नंबर 18 तक हम लोगों ने देख लिया था, 18 तक बच्चे हमने देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 19 की बारी। अब मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 की बारी है। तो कम से कम बच्चा 19 और 20 एक जैसे ही क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एक जैसे ही क्वेश्चन है बाबू, तो आप कम से कम इस चीज को देख लेंगे मेरे बच्चे, आप इस चीज को देख लें। ठीक है जी। तो बच्चा देखो 19 और 20 एक जैसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। हाँ, 19 में मेरे बच्चे जो समीकरण है वो सदिश रूप में है और 20 में जो समीकरण है बच्चा वो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो बस, लेकिन दोनों क्वेश्चन में बातें सेम ही है। अब थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा बच्चा, लेकिन वो अंतर का भी मतलब सेम ही होता है। वो क्या है हम समझाते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 19 पे, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 20 से। देखो बच्चा ये कहता है कि बिंदु 1 2 3 से जाने वाले तथा समतल, दो समतल दिया हुआ है, के समानांतर अ, रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करिए। देखिए कोई बिंदु से जा रहा है रेखा बच्चा, कोई बिंदु से जा रहा है। ध्यान से सुनिए, जैसे बच्चा आप एक चीज पढ़े थे 3D फिगर में, फिगर बनाना कोई जरूरी नहीं बच्चे, इसमें कोई फिगर बनाना जरूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु से ऐसे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर दी। अब ऊपर में कोई समतल है बच्चा, ऊपर में कोई समतल है जो इस बिंदु के समानांतर दिया हुआ है, इस बिंदु के समानांतर। तो वहां पे दो समतल है। तो जो समतल दिया बच्चा, तो इस समतल से जो हमारा समीकरण बनेगा ना, वो समतल दिया हुआ, उस समतल से जो हमारा समीकरण बनेगा वो इसके समानांतर है, जिसको बच्चा हम लोग वेक्टर बी लिखते हैं, याद है? जिसको हम लोग वेक्टर बी और इसको मेरे बच्चे वेक्टर ए से इंडिकेट करते थे। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता था मेरे बच्चे, जो हमारा फॉर्मूला बनता था वो ये बनता था, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, ऐसे बनता था। तो बच्चा हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, इसी फॉर्म को लिखना है। तो बच्चा यहाँ पे जिस बिंदु से गुजर रहा है वास्तव में वो वेक्टर ए के बारे में बोल रहा है, जिस बिंदु से गुजर रहा है वो वास्तव में वेक्टर ए की चर्चा कर रहा है। और फिर कहता है ना कि इसके समानांतर, तो फिर दो समतल की बात करता है। उस समतल से मेरे बच्चे, उस समतल से एक रेखा गुजरेगी जिसके बारे में हमको, हाँ मतलब बी है, जिसके बारे में, जिसको हमको निकालना पड़ेगा। इसी को निकालना बच्चा उन दोनों समतल के माध्यम से। उन दोनों समतल का कोई ना कोई बिंदु तो होगा, वही बिंदु मेरे बच्चे हमें यहाँ फाइंड आउट करना है, वही वेक्टर बी के मान होंगे। तो यानी बच्चे हमारा जो आंसर आएगा वो वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, तो ए और वेक्टर बी के मान हमें फाइंड आउट करने होंगे। तो मेरे बच्चे जैसा कि आपसे यहाँ पे कह रहा है, दो समतल का सदिश रूप तो आपको दिया हुआ है, ठीक है, और जो एक दो तीन से गुजर रहा है। बच्चा हम यहाँ ये कह लेते हैं, बच्चा हम यहाँ ये कह लेते हैं, लिख लेते हैं थोड़ा। देखो बच्चा थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज भी लिखना पड़ता है, इसलिए हर एक बात को समझते चलिए, लैंग्वेज भी लिखते चलिए। लैंग्वेज लिखना चाहिए क्योंकि लैंग्वेज वाला ही थ्योरी का ही ये चैप्टर था जो कि आज लास्ट भी हो जाएगा। बच्चा यहाँ लिखिए, माना समतल का समीकरण, माना या रेखा एक, और कौन सा बिंदु है, रेखा
जो 1 2 3 से गुजरती है, रेखा 1 2 3 से गुजरती है, 3 से गुजरती है, ठीक बच्चा, 1 2 3 से गुजरती है, गुजरती है। हाँ, जो गुजरती है, अब देखिए इस वेक्टर के लिए मेरे बच्चे, जहाँ समानांतर सदिश के दिक् अनुपात ए बी सी। अब ये हम क्या लिख दिए, तो बच्चा जो ये जो वेक्टर बनेगा ना हमारा, उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, ए बी सी होगा। तो हमारा बच्चा जो समीकरण बना हुआ है, हमारा जो समीकरण बना हुआ है बच्चा, यहाँ पे देखिए समतल का जो समीकरण दिया हुआ है, ये वाला ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। अब मेरे बच्चे देखो, इसका मान, ये बिंदु है, तो बिंदु आपका 1 2 3, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 i कैप, 2 j कैप प्लस 3 k कैप, और मेरे बच्चे लैम्डा वेक्टर बी। अब बच्चा जो वेक्टर बी की बात कर रहे हैं ना, तो वहां पे दिक् अनुपात हमारे ए हैं, बी हैं और सी हैं। तो यहाँ बच्चा ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप, इसको एक पोजिशन वेक्टर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। तो ये बच्चा जो हमारा मान हुआ ना, ये हमारा समीकरण बन हुआ, ये हमारा समीकरण बन हुआ, यानी कि जो हमारा यहाँ से समीकरण बना वो बन है। अब हमसे जो कहा था वो सुनो, हमसे कह रहा था कि जो बिंदु से गया है, तो वो जो बिंदु गया हुआ है बच्चा, उसके बाद जो दो समतल दिए हुए है ना, उस पे बोलता है कि समानांतर रेखा का मतलब वो समानांतर है, मतलब कहता है बिंदु 1 2 3 से जाने वाले तथा समतल, दो समतल है, के समानांतर रेखा, के समानांतर रेखा, मतलब हमारी जो रेखा होगी वो समानांतर होगी वो दोनों समतल के। तो हमारी जो यहाँ पे हमारा यहाँ जो समीकरण बना हुआ बच्चा, हमारा रेखा हमारा ये प्राप्त हो रखा है, हमारा समझो समतल एक ये है, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है बच्चा, इसके बारे में कह रहा है कि ये जो समतल है ना, बाकी दोनों के समानांतर है, बाकी दोनों के क्या है, समानांतर है, जो दिया गया बाकी का दोनों समतल है उसके ये समानांतर है, उसके ये मेरे बच्चे ये समानांतर है, ठीक है। तो अब देखो, एक मेरे बच्चे लैंग्वेज लिखा दे रहे हैं, इस लैंग्वेज को हमेशा आप याद रखेंगे बच्चा, याद रखेंगे। देखिए बोला रेखा समतल के समानांतर, मेरे बच्चे इस बात को लिखिएगा, क्योंकि बोल रहा है ना कि रेखा जो है समतल के समानांतर है, यहाँ तो यही बोला है समतल के समानांतर। अगर मेरे बच्चे रेखा जो है समतल के समानांतर है, तो समतल का जो प्रत्येक अभिलंब होगा ना, तो समतल का जो प्रत्येक अभिलंब होगा रेखा पर लंब होगा। तो समतल का जो अभिलंब होगा ना, वो रेखा पर लंब होगा। जिसे हम कहना क्या चाहते हैं, मान लो बच्चा यहाँ कोई समतल है, तो ये समतल के मान लो, इससे जो हमारा रेखा बना हुआ है, इससे जो हमारा रेखा बना हुआ बच्चा, इससे यानी इससे जो समतल हमारा बना हुआ है, तो वो इसके समानांतर है। मान लो कि अब यहाँ से अगर हम यहाँ से लंब खींचेंगे मेरे बच्चे, तो यहाँ पे लंब भी हो जाएगा। अब मान लो देखो, यहाँ पे ये समानांतर भी है, और यहाँ से अभिलंब खींचे तो कहीं से भी खींच लो तो रेखा पे लंब ही तो होगा, कहीं भी पे भी खींच लो तो रेखा पे लंब ही तो होगा, कहीं से भी खींच लो तो रेखा पे लंब ही तो होगा। तो बच्चा क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता है कि रेखाएं लंबवत है, तब भी आप उसको समानांतर मान के चल सकते हैं, और बोला समानांतर है तब भी उसको आप लंब कर सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में बोला समानांतर है, तब भी वही काम, और क्वेश्चन नंबर 20 में बोला विलंब है या लंब है, तब भी वही काम, यानी बातें दोनों सेम है। मतलब यहाँ लिख दे रहे हैं रेखा समतल के समानांतर है, इसीलिए समतल का प्रत्येक अभिलंब, इसीलिए समतल का प्रत्येक अभिलंब, प्रत्येक अभिलंब, समतल का प्रत्येक अभिलंब रेखा पर लंब होगा। समतल का प्रत्येक अभिलंब रेखा पर क्या होगा भाई, लंब होगा। बस बच्चे इसे आप कर ले नोट, इसे आप नोट कर ले, उसके बाद इसे मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे बच्चा, पहले आप इसे कर ले नोट।
इसको समीकरण 1 मान चुके हैं। चलो आप इसे जल्दी से नोट कर लो बाबू, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। एक मिनट बच्चे। अब देखिए बच्चे, शायद हो गया आपका। हाँ, अब बच्चा देखिए इसके बाद हाँ जी, अब दो समतल का जो सदिश रूप दिया हुआ था बच्चा, अब ये जो समतल है ना, ये जो समतल है, ये दोनों के समानांतर है, यानी कि उस पे अभिलंब भी होगा, ये उस पे मेरे बच्चे अभिलंब भी होगा। ये बात तो हमको यही कहना है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे देखो, हमारा देखो, तो यहाँ हम बच्चा लिख सकते हैं, बच्चा हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखिएगा। हम सबसे पहले तो दोनों समीकरण लिख देते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है, जो दोनों समीकरण दिए हैं मेरे बच्चे वो लिख लीजिए। जो दोनों समीकरण दिए हुए वो लिख लीजिए। क्या दिया है, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप बराबर 5। इसको चाहिए तो इक्वेशन 2 कह सकते हैं, हालांकि कोई जरूरत है नहीं, लेकिन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आर हो गया 3i कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप बराबर 6। ये बच्चा 3 हो गया। अब मेरे बच्चे देखो, हमसे यहाँ पे ये कहा है ना मेरे बच्चे, हमसे यहाँ ये कहा है ना, जरा ध्यान देना। हमसे मेरे बच्चे ये कहा है ना, ये दोनों इसके समानांतर है, इसके समानांतर यानी इस पे लंब भी होगा, ऐसा कह रहा है। तो बच्चे जब लंब होगा तो लंब का हम लोगों ने देखा था क्या पैटर्न था, a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 का मान क्या होता है 0। ऐसा तो पढ़ा था। तो मेरे बच्चे हमें यहाँ से एक समीकरण बनेंगे, वो समीकरण हमें क्यों बना रहे हैं मेरे बच्चे, हमें ए बी सी का वास्तव में मान चाहिए, हमें बच्चे ए बी सी का वास्तव में मान चाहिए। तो हम हालांकि इसको लिख देते हैं बच्चा, हम इसको लिख देते हैं, क्योंकि समतल ए, ये जो समतल एक है, ठीक है, पैरेलल है, यानी कि समानांतर है बच्चा 2 और 3 के, ठीक है, पैरेलल है समीकरण 2 और 3 के। समतल एक समतल 2 एंड 3 के समानांतर, 3 के समानांतर। अब मेरे बच्चे जब समानांतर हो गए मेरे बच्चे, ये आप समीकरण 1 लिख लेंगे, फिर हमको इसकी जरूरत पड़ेगी, फिर हम वापस इसको लाएंगे, इसको जरूरत में पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल हटाते हैं। तो बच्चे जब समानांतर है यानी कि लंबवत है, दोनों एक ही बात है, बात को समझिएगा। क्या लिखते हैं, a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 बराबर 0। तो मेरे बच्चे देखिए, ये पहला समीकरण, ये पहला समतल है, तो पहला समतल बना, तो बच्चे ये हमारा मान किसका है, ये a1 का मान हो सकता है, ये b1 का मान हो सकता है, ये c1 का मान हो सकता है, यानी कि हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए। तो a2 का मान, तो सबसे पहले बच्चा समीकरण 2 के साथ काम करवाते हैं, तो हमारे डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या हो सकता है, यानी हमारा a2 हो सकता है यहाँ पे 1, ठीक है बच्चा, b2 हमारा हो सकता है -1, जो j के आगे कोफिशिएंट है, i के आगे कुछ नहीं तो 1 है, और j के आगे कुछ नहीं तो -1 है, और यहाँ बच्चा k के पास क्या है, c2 क्या है 2। तो हमारे जो a1 a2 a1 b1 c1 के मान यहाँ से निकल जाएंगे, a2 b2 और c2 के मान यहाँ से निकल जाएंगे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे बच्चे इसका मान कैसे निकलेगा, a1 का मान कितना हो गया, ये तो a b c ही है, तो ये a हो गया। a2 का मान कितना बच्चा 1,
प्लस B1 का मान मेरे बच्चे क्या है B, और B2 का मान कितना 1, C1 का मान मेरे बच्चे C, और C2 का मान कितना है 2। और मेरे बच्चे जैसा कि B2 का मान -1 है, हम गलती बोल रहे -1, तो बच्चा हमारा यहाँ समीकरण बनेगा A माइनस बी प्लस 2C बराबर 0। और इक्वेशन बच्चे इसे 4 कर सकते हैं, इसे इक्वेशन 4 कह सकते हैं, ठीक है। अगला बच्चा यही पैटर्न है, लेकिन अब अगला किसके साथ होगा, ये वाला का मान मेरे बच्चे समीकरण 3 वाले के साथ रखेंगे। यानी मान लो कि अगला जो A2 हो सकता है, A1 B1 C1 है ना, तो अगला A2 कौन हो सकता है 3। बच्चा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं A इंटू 3, मतलब इसी चीज को फिर से लिख सकते हैं, प्लस B इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1, C और यहाँ कुछ नहीं तो 1 प्लस 0। तो बच्चा यहाँ क्या होगा 3A प्लस बी प्लस सी बराबर 0, और ये समीकरण मेरे बच्चे 5 होगा। ये 4 और 5 से मेरे बच्चे एबीसी का मान निकाल लेंगे, 4 और 5 से एबीसी का मान निकालेंगे और समीकरण 1 में पुट कर देंगे मेरे बच्चे, हमारा काम हो जाना है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें, आप इसे जल्दी से नोट कर लें बाबू। चलिए बच्चे हो गया शायद। अब बच्चा देखो, दोनों समीकरण को लेके मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, दोनों समीकरण को लेके आप ए बी सी का मान तो निकालना कल भी सीखे थे, कैसे सीखे थे याद है कुछ मेरे बच्चे, याद है कुछ। अब ऊपर का तो कोई काम रहा नहीं, तो मेरे बच्चे इक्वेशन 4 एंड 5 से क्या भाई, अब दोनों के समीकरण निकालेंगे बच्चा, ए का मान बी का मान और ये सी का मान, ठीक है जी। हम माइनस भी किए थे, याद होगा आपको। तो मेरे बच्चे जिसकी जरूरत है वही चीज रखा है, बाकी सबको मिटा लेते हैं बच्चा। बाकी अब किसी का वैसा कोई काम है नहीं, तो हटाइए। देखो, जब ए निकालना है तो बी के कॉफिशिएंट को पकड़ लो और सी के कॉफिशिएंट को पकड़ो। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो -1, और यहाँ कितना है 1, तो -1 फिर यहाँ बच्चा माइनस ही होता है। फिर यहाँ 2 इंटू 1, 1 इंटू 2। फिर बच्चा यहाँ देखो माइनस भी है तो वो रहने दो, बी को छोड़ दो। ए का मान यहाँ 1 है और सी का मान यहाँ 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस सी का मान क्या 2 और 3, 2 इंटू 3। अब बच्चा सी है तो सी को ही हटा लो। अब ए बी में ही काम करना है, यहाँ 1 यहाँ 1, माइनस -1 और ये हो गया 3, ठीक है। तो ए ये हो गया -3 माइनस, और ये हो गया -5, सी +3 और 1 4। तो मेरे बच्चे ये माइनस से माइनस कट गया। तो बच्चे इसके बराबर आप यहाँ क्या करना, क्या मान लो म्यू मान लो, कुछ मान लेंगे बच्चा, ताकि हमें लेट लेट में सुता माना, ताकि हमें ए बी सी का मान निकल पाए। तो मेरे बच्चे ए का मान कितना हो जाएगा -3 म्यू, ठीक है। और जी बी का मान क्या हो जाएगा बच्चा, बी का मान हो जाएगा 5 म्यू,
और सी का मान मेरे बच्चे क्या हो जाएगा जी 4 बिलियन। तो मेरे बच्चे पहले आप इतनी सी बात भी नोट कर लो। अब उसके बाद समीकरण एक में इसको रख लो, समीकरण एक में इसे रख लो। तो समीकरण एक में जब आप इसे रखोगे ना, तो देखो समीकरण एक यहाँ लिखा हुआ है, आप आधा सा, अब आधा जो था कि बिंदु ही तो था, उसको लिख देते हैं। बच्चा जल्दी से आप इसे नोट कर लो। हो गया बाबू, देखिए जरा, अब समीकरण आपका तैयार हम करके रखते हैं तब तक। ठीक है, समीकरण जो मेरा एक था बच्चा वो ये था आर, और बिंदु क्या क्या थे जी हमारे, बिंदु थे 1 2 3। तो 1 आई कैप, 2 जे कैप, प्लस 3 के कैप, और मेरे बच्चे यहाँ प्लस लैम्डा था, लैम्डा था। अब यहाँ क्या करेंगे बच्चा, यहाँ क्या करेंगे, देखिए ए बी सी के मान यहाँ पुट करिए। अब लिख सकते हैं समीकरण एक से। तो यहाँ पे बच्चा ए का मान कितना है, -3 म्यू, -3 म्यू। बी का मान कितना है, 5 म्यू, और इसका मान मेरे बच्चे 4 म्यू। ठीक है, तो मेरे बच्चे अब यहाँ जरा देखो, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जरा देखो, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब मेरे बच्चा देखो यहाँ से म्यू को कॉमन कर दो। बच्चा जब म्यू को कॉमन करोगे तो लैम्डा म्यू हो जाएगा, और मेरे बच्चे यहाँ हो जाएगा -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और 4 के कैप। मेरे बच्चे समीकरण तैयार है। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं ना बच्चा, इस लैम्डा म्यू के बदले कुछ और मान, क्या मान लेते हैं सुनना, 2 जे प्लस 3 के कैप। इस लैम्डा म्यू के बदले मेरे बच्चे हम लैम्डा 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो लिख सकते हैं बच्चा फिर लैम्डा म्यू जो है मेरे बच्चे लैम्डा 1। ठीक है, ये मान है मेरे बच्चे। इसी प्रकार मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 20 भी है मेरे बच्चे, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 भी है। ठीक है मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, एकदम 20 भी है बच्चा। सिर्फ लैंग्वेज चेंज करके वहां विलंब कह दिया है बच्चा, वहां लंब रेखा का चर्चा कर दिया है। तो लंब रेखा का ही या समानांतर का है, दोनों में एक ही बात हो जाता है। सब कुछ एक जैसा ही रहेगा बच्चा, सब कुछ एक जैसा ही रहेगा। सारे चीज मेरे बच्चे एक जैसे ही आने वाले हैं, यहाँ भी सारे चीज मेरे बच्चे एक ही आने वाले हैं। चलिए हो गया बच्चा, तो आगे बढ़िए, हो गया हो तो आगे बढ़िए। यहाँ तक तो आप कर ही चुके थे बच्चा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। अब है क्या ना कि माना, देखिए बच्चा फिर से सब हमारे पास जो समीकरण दिए गए यहाँ पे वो कार्टेशियन फॉर्म में दिए गए थे, और पिछले बार जो थे वो वेक्टर फॉर्म में थे। कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा, कार्टेशियन फॉर्म में भी है तो क्या। तो बच्चा हम यहाँ पे वही चीज मान लेंगे कि माना रेखा कौन से बिंदु से गुजरेगी जी, 1 2 और -4, 1 2 -4 से गुजरती है।
से गुजरती है से गुजरती है, जहां समानांतर सदिश के दिक् अनुपात जो होंगे वो क्या क्या है, समानांतर सदिश के दिक् अनुपात जो होंगे मेरे बच्चे, दिक् अनुपात जो होंगे ए बी और सी, ठीक है जी। तो हमारा बच्चा जो यहाँ बनेगा समीकरण वो क्या बनेगा, ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो मेरे बच्चे देखो फिर से वही कहानी, फिर से मेरे बच्चे वही कहानी। तो ए वेक्टर, तो ये वाला बिंदु जो है ए वेक्टर के लिए आएगा, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, लैम्डा वेक्टर बी के लिए ये आ जाएगा बच्चा, ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। अब मेरे बच्चे देखो जरा, ये हो गया बच्चा। अब ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ये हमारा बच्चा समीकरण 1 होगा। फिर मेरे बच्चे देखो, ये जो हमारा समीकरण 1 होगा लंब है बाकी दोनों समीकरण के, लंब है या पैरेलल है एक ही बात है, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे जो हमारा दिया है, क्या दिया है देखना जरा, दिया है तो क्या दिया है हमारा समीकरण, दिया है कौन कौन समीकरण दिया है इसमें, क्या क्या भाई देखो जरा। ये बच्चा हमारा a1 b1 और ये c1 का मान हो सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। दिया है क्या भाई, x माइनस 8/3 बाई प्लस 90 माइनस 16 जेड माइनस 10 और ये 7, ये क्वेश्चन 2 भी कर सकते हैं। और यहाँ बच्चा x माइनस 15 और ये 3 बाई माइनस 29/8 जेड माइनस 5/। तो मेरे बच्चे देखो यहाँ पे जो ए टू बी2 और सी2 के मान मेरे ये हो जाएंगे, और ए3 बी3 और सी3 के मान मेरे बच्चे ये हो जाएंगे, ये वाला। तो आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते, A2 B2 C2 के मान ये, A3 B3 C3 के भी मान ये। कभी कभी बच्चा ये डायरेक्शन कोसाइन के रूप में भी आता है, यानी L M और N, L M और N। तो हम चाहते तो डायरेक्शन कोसाइन भी लेकर चल सकते थे, इसको भी डायरेक्शन कोसाइन लेकर चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। और डायरेक्शन रेशियो भी लेकर चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हमारा काम हो जाएगा। मतलब दोनों का मतलब मेरे बच्चे यहाँ सेम ही है। पहले आप इतनी सी बात नोट कर लो मेरे बच्चे, पहले इतनी सी जल्दी आप इतनी सी बात नोट कर लें। फिर बच्चे अब ज्यादा नहीं, 3 क्वेश्चन और है, 21 22 23, बहुत कम समय में ही आपका ये खत्म हो जाएगा बच्चा, बहुत कम समय में ही आपका ये खत्म हो जाएगा। चलो बच्चा ऊपर वाला कम से कम मिटा देते हैं बच्चा, ऊपर वाला कम से कम। अब देखो समतल 1 जो है बच्चा, समतल 2 और 3 पर लंबवत है तो लंबवत ही लिखते हैं, उसका मतलब समझ लेना कि समांतर है। तो समतल 1 समतल 2 एंड 3 पर लंब है बच्चा। A1 A2 लिखना को जरूरी है, डायरेक्ट करो। A1 का मान मेरा कितना A2 का मान मेरे बच्चे यहाँ से 3 प्लस B1 का मान B और B2 का मान -16, तो बच्चा यहाँ -16 B ही लिख लेते हैं, प्लस C और 7C बराबर 0। इक्वेशन ये हो गया 4, ठीक है। उसके बाद मेरे बच्चे अगला A1 A2 B2 C2 का मान ये हो सकता है, A1 B1 C1 यही रहेगा बच्चा। 3A A into 3 प्लस 8B प्लस -5C -5C बराबर 0 और ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ से चाहें तो ABC के मान निकाल सकते हैं। देखो समीकरण 1 को रहने दे रहे हैं, ठीक है, समीकरण 1 को रहने दे रहे हैं। तो मेरे बच्चे देखो A के मान निकल जाएंगे
माइनस बी के भी मान निकल जाएंगे और सी के भी मान निकल जाएंगे। कैसे? ए का मान निकलना तो ये दोनों को लेकर चलो, तो बच्चा ये तो 80 हो जाएगा गुना होके, फिर माइनस 8 × 7 = 56, 56। फिर बच्चा बी वाले को छोड़ दो, तो 3 को -5 से गुना करो तो -15, और 3 को 7 से गुना करो तो 21। अब सी वाले को छोड़ दो, तो 3 को 8 से गुना करो 24, और माइनस ये -48, और ये माइनस पहले से ही है, तो चलो। अब मेरे बच्चे देखो जरा, नीचे वाला लिख देते हैं, नीचे वाला बच्चा मिटा लेते हैं, नीचे वाला इसका भी हमें काम है मेरे बच्चे, इसका काम है इसको रहने दे रहे हैं, ठीक है, इसका काम है उसको रहने दे रहे हैं, बाकी सबको मिटा। देखो जरा मेरे बच्चे, देखो ए यहाँ पे कितना हो जाएगा 24, बी का मान माइनस बी का मान 36, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। सी ये बच्चा हो जाएगा 72 ऐड होके। अगर मेरे प्यारे बच्चे याद रखना, अगर इस तरह से हम कोई चीज लाएं और नीचे वाला सारे जो डिजिट लिखे हुए हैं वो किसी एक डिजिट से कटे, वो किसी एक डिजिट से कटे तो काट लेना। कहने का मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचना चाहिए, यानी कि ये कट रहा है तो काटो, किससे? जैसे 12 से कटना है 2 बार में, ये 3 बार में, और 12 छक बार में, ये 6 बार में। तो बच्चा ये बना हमारा a/2, b/3, और ये c कितना हो गया 6, और इसके बराबर मेरे बच्चे मान लेंगे म्यू। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a = 2 म्यू, b = 3 म्यू, और c = 6 म्यू। तो मेरे बच्चे कुछ नहीं, इसी का मान समीकरण 1 में रखना, और फिर म्यू को कॉमन निकालना, तो लैम्डा म्यू हो जाएगा, तो लैम्डा म्यू को λ1 ले लेना। जैसे क्वेश्चन नंबर 19 में किया था, जैसे मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 में ए बी सी का मान यहाँ पुट करो, ए बी सी का मान यहाँ पुट करो, और 19 नंबर की तरह इसको रख के लैम्डा म्यू, म्यू बाहर निकल जाएगा तो लैम्डा म्यू हो जाएगा, लैम्डा म्यू को मेरे बच्चे λ1 मान लेना, वही आपका आंसर हो जाएगा। इसके साथ मेरे बच्चे आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको सदिश रूप में पूछा, हो सकता है बच्चा इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी पूछ सकता है, ठीक है, तो आप कार्टेशियन फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करना, अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बना तो बच्चा फिर हम बताएंगे। देखो बच्चा कार्टेशियन फॉर्म में भी ये कह सकता है, तो कार्टेशियन फॉर्म का जो तरीका होता है वो हम लोग पढ़े फॉर्मूला x - x1। देखो x - x1, x1 यहाँ पे होगा बच्चा, ये बिंदु से निकलेगा, ये बिंदु से, तो यहाँ 1 है, ठीक है, और बच्चा जो a का मान लाए हमने यहाँ 2 वो रख देना। अगर कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा तो बच्चा, सदिश रूप में पूछा था तो आंसर हो चुका है। और बच्चा देखना, बाई माइनस यहाँ पे 2 है तो 2 दे दो, और यहाँ पे b के जगह पे कितना लाया 3, तो 3 रख दो, और z माइनस यहाँ मेरे बच्चे -4 है, इसके बस ये +4 हो जाएगा, और यहाँ मेरे बच्चे 6 हो जाएगा। तो कार्टेशियन फॉर्म में पूछेगा तो बस बच्चा यही करना, यही करना और कुछ नहीं, यही करना मेरे बच्चे, और कुछ नहीं करना। अब इसका मान आप खुद से भी रख के आंसर ला सकते। हेलो। हाँ। हाँ। अरे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो आप आईडी पूछ रहे हो, हम बाद में बताते हैं, ठीक है, याद नहीं हमको। ठीक। चलिए बच्चे हो गया। हो जाए बच्चा बताना, हो जाए तो बताना मुझे।
चलो बच्चा हो गया, शायद हो गया। चलो बच्चा मिटा देते हैं इसको। अब ये बताओ कि ये कर लोगे कि नहीं बच्चा। अब ऐसा नहीं कि करना नहीं, समझा दीजिए सर एक बार फिर से। डन डन डन। देख बच्चा, यहां तक में तो पिछले बार जैसे किए थे इस बार भी वैसे ही किए। अब आपको करना कुछ नहीं था बच्चा। जो ये मान है ना, देखो मेरे बच्चे, यहाँ पे ये जो मान है 2, 3 और 6 यहाँ पे रख दोगे। 2, 3 और ये 6, और जो म्यू है मेरे बच्चे वो यहाँ से बाहर निकाल देना, और म्यू लैम्डा म्यू के जगह पे सिर्फ करना है लैम्डा। बाकी आपका आंसर आना, बाकी मेरे बच्चे आंसर आना। देखो ये पहले जो क्वेश्चन नंबर 19 था ना, उसी की तरह का क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे बच्चे, उसी की तरह का क्वेश्चन नंबर 20 है। आप खुद से ट्राई करो बच्चा, खुद से ट्राई करो। आई होप सो कि हो जाएगा। किसी बच्चा का ये कहना समझ नहीं पा रहा बच्चा, देखना है इसको, नहीं होगा तो फिर हम आपको अलग तरीके से समझाने की अगले क्लास में कोशिश करेंगे। तब तक बच्चे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 21 बच्चा, ये आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चे, ये आसान क्वेश्चन है। देखो बच्चा, थ्योरी जितना दिया गया है ना, अब सबसे अनुरोध नहीं विनम्र अनुरोध है मेरे बच्चे कि थ्योरी आपको जितना दिया गया बच्चा, कम से कम अगर एक दिन में बच्चा एक झलक सबको एक बार पढ़ लिया करिए बच्चा, एक बार पढ़ लिया करिए। जितना पढ़िएगा उतना ही कंसेप्ट मेरे बच्चे अच्छा बनेगा। तो थ्योरी में मेरे बच्चे सारी बात आपको वहां पे दे दी गई है। तो बच्चा चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो। अब आपसे यहाँ ये कह रहा है 21 में, यहाँ ये कह रहा है कि क्या कह रहा है भाई कि यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी और सी है, ठीक है जी, तो समीकरण और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² बराबर 1/p²। तो मेरे प्यारे बच्चे ये हमें सिद्ध करना है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा अंतःखंड ए बी सी है तो उससे समीकरण क्या बनेगा, ये तो हम जानते हैं। तो बच्चा हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि अंतःखंड, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अंतःखंड, अंतःखंड ए बी सी वाले, ए बी सी वाले वाले समतल का समीकरण, देखो बच्चा ये है ना x बटा ए वाई बटा बी प्लस सी जेड बटा सी बराबर 1 होता है, ठीक है। तो मेरे बच्चे यहाँ से हम ये करते हैं, मान को इधर ही लेके आ जाते हैं, यानी x बटा ए प्लस वाई बटा बी प्लस जेड बटा सी -1 बराबर 0, ठीक है जी। अब बच्चा जो हमसे कह रहा है ना, हमसे क्या कह रहा है भाई कि ये जो है तो मूल बिंदु से इसकी दूरी पूछ रहा है, जो अंतःखंड है बच्चा, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी बराबर 0, इतना का आगे मूल बिंदु, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे 0 0 0 से दूरी, यही हमसे पूछा है। तो बच्चा दूरी निकालना है, तो दूरी को हम लोग p से इंडिकेट करते हैं बच्चा। हम लोग जो दूरी का फॉर्मूला पढ़े तो ये है a x1 b/1 c z1। अब ध्यान देना, रूट अंडर a² प्लस b² प्लस c² और मेरे बच्चे यहाँ मॉड लगेगा। x1/1 और z1 क्या है, जो बिंदु दिया है मेरे बच्चे वो x1/1 और ये z1 है, यानी 0 है x1, 0 है y1 और 0 ही है z1। अब बच्चा a क्या है, तो देखना यहाँ पे देखना x, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a x 1/b/y और 1/c/z। तो मेरे बच्चे 1/a का मान है, 1/b b का मान और 1/c का मान है, यानी कि x y और z के जो कॉफिशिएंट होंगे ना वही a b c के मान होंगे। तो कॉफिशिएंट 1/a, b का है 1/b और c का क्या मेरे बच्चे 1/c। तो मेरे बच्चे बस कुछ नहीं करना, मान रखो। तो p बराबर a के जगह पे रखो 1/a, लेकिन x1 का मान 0 है, फिर 1/b, लेकिन बच्चे y1 का मान 0 है, 1 c के जगह पे 1/c, लेकिन z का मान 0 है।
अब मेरे बच्चे, और एक चीज और है, यहाँ पे हमसे छूट गया है प्लस डी। मेरे बच्चे हमसे छूट गया है प्लस डी। बच्चा ये डी छूट गया था फॉर्मूले में, ठीक है बच्चा, ये लिख लेना प्लस डी। तो बच्चे यहाँ डी का मान क्या है, -1, -1। अब देखो रूट अंडर ए स्क्वायर, ए के जगह पे मेरे बच्चे मान क्या है भाई, 1/a का स्क्वायर, बी स्क्वायर के 1/b स्क्वायर, सी के जगह पे 1/c स्क्वायर। इतना सा बात नोट कर लो, इतनी सी ही बात नोट कर लो बच्चा, इतनी सी बात। और बस एक से दो लाइन में ये आंसर हो जाएगा बच्चा, एक से दो लाइन में ये आपका आंसर हो जाएगा। मिसलेनियस चैप्टर बच्चा 4 क्लास ले लिया आज आपका, लेकिन हाँ बच्चे काफी आराम आराम से इसको खत्म किए और समझ समझ कर। तो मेरे बच्चे बस आप सबसे यही उम्मीद है मुझे कि आप लोग भी बच्चे आराम आराम से इसे खत्म करेंगे। बच्चा आज हम आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करेंगे वेक्टर का या 3D का, हो सकता है वेक्टर का ही करने पहले। तो वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बच्चा, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस पूछे गए हैं, ठीक है। तो मैं बच्चे आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उससे आप बनाएंगे, और अगर बनता है तो आप बनाकर उसके क्वेश्चन के साथ हमें सेंड कर सकते हैं बच्चा। एक जगह सारे क्वेश्चन लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, और अगर वो हो जाए तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। और नहीं बच्चा तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में मेरे बच्चे, आने वाले समय में जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो बच्चे आधे घंटे का कम से कम ऑब्जेक्टिव कोई ना कोई चैप्टर को उठाएंगे और आपको ऑनलाइन के माध्यम से सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे बच्चा, सारे चैप्टर का, जो कि बच्चा हम घर से अलग से क्लास आपको देंगे। ये बच्चा क्लास आपको अलग से प्रोवाइड हो जाएगा। बच्चे देखो 2 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन तो आप काफी बना बना रहे हो और बना भी चुके हो। अब 1 नंबर का जो क्वेश्चन बचा उसके लिए भी हम प्रयास बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द, जिससे बच्चा 50 मार्क्स का जो होता है ऑब्जेक्टिव, वहां से भी बच्चे आपके अच्छे मार्क्स आए। मैं ये पूरी कोशिश करूंगा बच्चा, मैं अपने तरफ से ये पूरी कोशिश करूंगा। आप भी बच्चे अपने तरफ से पढ़ें। क्या बच्चा ये हो गया है? क्या मेरे सारे बच्चों का ये हो गया है? देखना यहाँ और छोटा ना। अब बच्चा देखो यार, मेरे बच्चे देखो यार, कल से मेरे बच्चे प्रोबेबिलिटी आपका स्टार्ट हो जाएगा। कल से प्यारे प्यारे बच्चे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा। वो भी लगभग बच्चे 2 सप्ताह मान के चलो, लगभग 2 सप्ताह लगेगा ही। 6 चैप्टर है मिसलेनियस लेके। बच्चा अगर एक क्लास भी 2 दिन चलेगा तो 12 क्लास तो हो ही जाएंगे उसके मिनिमम। थ्योरी भी कुछ उसमें थोड़ा बहुत थ्योरी पे बच्चा, तो उसकी भी चर्चा होगी। तो मान के चलो 2 सप्ताह का तो समय वहां भी लग जाएगा आपका। चलो बच्चे, अब देखो मेरे, अब यहाँ देखो, अब क्या करना है बच्चा, ऊपर तो सारा जीरो हो जाना है, ये -1 को छोड़ के। तो बच्चे जब आप मॉड में यहाँ से हटा दो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो जाए, ठीक है जी। और नीचे क्या होगा, √1/a²। या ऐसे भी लिख सकते हो यार, a² क्वेश्चन में कैसे लिखा, हाँ 1+b² +1 बटा बटा बच्चे c²। मेरे बच्चे अगर p के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 लिख सकते हैं। अगर हम इसे उलट दें बच्चा, इसको उलट दें यानी 1/p कर दें, तो मेरे बच्चे इधर भी नहीं करना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ऊपर और ये जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। ये वाला पार्ट ऊपर करने का मतलब है ये जो हम रूट में लिख रहे हैं, ये बच्चे जो हम रूट में लिख रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे बटा 1 लिखना तो कोई जरूरी नहीं, मेरे बच्चे बटा 1 लिखना तो कोई जरूरी नहीं है। अब बात देखो यार बच्चा लोग, अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मेरे बच्चे स्क्वायर कर लें, तो ये हो जाएगा 1/a²। रूट हटा लो तो 1/a², 1/b² और 1/c²। तो मेरे बच्चे यही साबित करना था, यही साबित करना था बच्चा। आप देख लो, आपको मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यही साबित करना था। तो क्या आप ये बात समझ पाए मेरे बच्चे? आप देखो जरा, क्या आप ये बात समझ पाए, बताओ। अब 2 ऑब्जेक्टिव और बच गए बच्चा, 2 ऑब्जेक्टिव और बचे हैं, 2 ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चे और बच गए हैं, ठीक है जी।
चलो सारे बच्चों ने कर लिया यार, अब इसे मैं मिटा दूं। देखिए बच्चा, एक कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट भी हालांकि हम बता दिए। देखिए, दो समानांतर समतल, देखिए बच्चा एक लिखना तो लिख सकते हैं, ये ऐसे लिखाया हुआ है, दो समानांतर समतल। जैसे बच्चा मान लो कि क्या हमारा समीकरण है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर एंड डी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी टू के बीच दूरी, के बीच की दूरी को मेरे बच्चे हम लोग पी से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? पी से। तो दूरी जो हमारा बच्चा हो गया वो ऐसे, डी टू माइनस डी1 और रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मॉड के अंदर रखो। दूरी बच्चा प्लस में होता है इसलिए मॉड देते हैं, दूरी बच्चा प्लस में होता है इसीलिए हम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मॉड दिया जाता है। ठीक है जी। अब ध्यान से देखो बच्चा, अब ध्यान से देखो, पहले ऊपर का तो बात आप पहले चुके होंगे, हटाओ इसको। अब बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 देखो, बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। तो दो समतल है, 2x 3y 4z बराबर 4, ये समीकरण मान लो कि एक लिखना है, लिखो, अभी छोड़ो इसको। और बच्चा ये अगला है 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12। मेरे बच्चे देखो, अगर आप यहां से 2 कॉमन ले लो तो ये क्या होगा, 2x 3y 4z बराबर 12। तो ये 2 से कितना टाइम्स में कर देगा, 6। तो हमारा बच्चा ये जो समीकरण था वो क्या है, 2x 3y और 4z बराबर 6। अब मेरे बच्चे देखो, यहाँ ये समीकरण और ये समीकरण इक्वल हो गया। देखो 2x 3y 4z, 2x 3y 4z। तो बच्चा हम यहाँ भी तो देखो, a और a को बराबर ही कह रहे हैं, b और b को बराबर ही कह रहे हैं, और c और c को बराबर ही। देखो c ऊपर और नीचे एक ही है, एक ही तो c है। तो बच्चा ये कहना ये चाह रहे हैं, a यानी 2, b यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, c यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, जब दोनों के मान सेम हो तो मेरे बच्चे ये 4 क्या है, ये d1 है, और ये 6 क्या है, d2। तो मेरे बच्चे जो दूरी निकलेगा ना वो क्या निकलेगा, d2 माइनस d1 यानी 6 माइनस 4 रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए बी और सी का मान, ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया 4। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे बच्चे हो गया 2। अब कितना, 16, 16 4 20 9 29 यानी 2/29, ये हमारा आंसर है 2/29 मेरे बच्चे, रूट अंडर 29। और ये ऑप्शन नंबर डी में है मेरे बच्चे, ये ऑप्शन नंबर डी में है, कितना यूनिट, ये ऑप्शन नंबर मेरे बच्चे डी में है, आप इसे नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे, आज का अंतिम प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 मेरे बच्चे, आज का अंतिम प्रश्न। देखिए बच्चा, काफी टाइम लिया, ये 5 ही 6 क्वेश्चन रह रहा था लेकिन पूरा समय ले रहा था ये। यानी देखिए, कैलकुलेशन कोई खास नहीं बच्चे, कैलकुलेशन आसान है। अगर आप रिवीजन कर लिए होंगे तो आपको खुद ये बात का एहसास अब तक हो चुका होगा। बच्चा कैलकुलेशन कुछ नहीं, मान लीजिए कैलकुलेशन जा भी रहा है तो बच्चे आसान कैलकुलेशन है इसके, जो कि आप समझिए तो फर्स्ट स्टेप में आपके लिए काफी आसान हो सकता है। ये कह नहीं सकते हो कि काफी हार्ड है, कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 23 और आज का मेरे बच्चे अंतिम क्वेश्चन है ये। आज का मेरे बच्चे हम अंतिम क्वेश्चन अभी देखेंगे। चलिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, बताइए। और मेरे बच्चे पढ़ाई थोड़ा धाकड़ तरीके से करिए। आपको बच्चा कुछ ऑब्जेक्टिव अभी हम सेंड करेंगे और हम चाहेंगे कि आपको मौका मिले तो पहले तो इधर निपटा लीजिए, पहले तो इधर निपटा लीजिए।
आज आपको ये खत्म कर देना चाहिए। जो मेरे अनुसार डेडलाइन दिया गया था बच्चा, आज आप इसको खत्म कर लेते हैं 3D को अच्छे तरीके से, तो काफ़ी है बच्चा क्योंकि कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे, और वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है बच्चा। वहाँ से भी आपके मार्क्स पूरे पूरे आने वाले हैं बच्चा, वहाँ से भी मार्क्स कटता बढ़ता नहीं है बच्चा। काफ़ी आसान चैप्टर है, वो भी बहुत आसान चैप्टर है मेरे बच्चे। चलो देखो यार, 23 देखो बच्चा, 23 देखो। अब देखो क्या कहता है, दो समीकरण दिया हुआ है और आपसे ये कह रहा है ना मेरे बच्चे, आपसे क्या कह रहा है देखना बच्चा, देखो आपसे क्या कह रहा है, 2x माइनस वाई प्लस 4z, 5x 2.5y 10z 6। हो गया जी, हो गया। तो अब हमसे कहता है कि लंब है, समानांतर है, बाई अक्ष पर प्रतिच्छेद करते हैं, डी ऑप्शन भी दिया है। बच्चा देखना है, लंब और समानांतर का जानते हैं ना इक्वेशन क्या होता है, a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 का मान 0 हो जाए। ये या तो अगर लंब नहीं है तो कोई समानांतर होगा, a1/a2 b1/b2 प्लस c1 बराबर हो जाए। तो बच्चे देखो यहाँ ये क्या है, 2/5। अगर आप यहाँ देखो तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो ये 1 है बच्चा, और ये 2.5, तो समझो अगर आप हटा दो तो ये 10 हो। देखो तो 5 से मेरे बच्चे ये 2 बार और ये 5 बार, यानी ये भी 2/5, ये भी 2/5। ये हम देखो रख कर चेक कर रहे हैं, 4/10 है, तो ये भी कट के कितना हो गया, 2/5। तो मेरे बच्चे अब बताओ 2/5 बराबर 2/5 बराबर 2/5। आप मुझे बताओ मेरे बच्चे, आप मुझे बताओ ये जो समीकरण है क्या वो समानांतर का नहीं है, बचाओ क्या बताओ मेरे बच्चे, समानांतर का नहीं है। तो हमारा आंसर कौन सा है, समानांतर वाला ऑप्शन किस में है, बी में। लंब होता तो ये गुना करते, ये गुना करते और यहाँ वाला गुना करके 0 आना होता, तो ये 0 तो आने से रहा। ठीक है, हमको दिख रहा था कि 4/10 कट के 2/5, ये 2/5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2.5 है, दशमलव ऊपर जाता 10 तो 2/5 यहाँ भी आ जाता। तो बच्चा दिख रहा था कि 2/5 सब में आ रहा है, तो थोड़ा सा अनुमान लगा कर भी रख लिए, नहीं तो फिर पहला ऑप्शन लेते, a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 का मान अगर 0 होता तो लंब, ऐसे ऐसे करके भी चेक कर सकते हैं। तो मेरे बच्चे 3D हम लोग का कंप्लीटली खत्म हो गया। मेरे बच्चे 3D हमने अपने तरफ से आपका कंप्लीट खत्म कर दिया बच्चा। मैं आप सबसे फिर भी अनुरोध करूंगा बच्चा कि इसकी थ्योरी को हमेशा देखते रहें। इसकी थ्योरी से मेरे बच्चे काफी क्वेश्चंस आने आते हैं, ऑब्जेक्टिव आप खुद देखोगे जब हम आपको कुछ देर में आज सेंड कर देंगे क्वेश्चन, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो खुद देखोगे बच्चा की थ्योरी से कितने क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, और यहाँ से एक प्रश्न भी मेरे बच्चे आपसे छूटने नहीं जा रहा है। ऑब्जेक्टिव रहे सब्जेक्टिव रहे, आप अपनी मर्जी से छोड़ो तो आप आपका मतलब है कि आप इसके बदले कोई और क्वेश्चन बना लो, लेकिन एक क्वेश्चन भी मेरे बच्चे आपसे छूटने नहीं जा रहा है। चलो बच्चे, अगले क्लास में आपका प्रोबेबिलिटी शुरू होगा, तब तक के लिए मेरे बच्चे बाय। अपना ख्याल रखें मेरे बच्चे, तब तक के लिए बाय।